नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपके लेके आए टेट सी टेट सुपर टेट में आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे हर वर्ष एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वंशानुक्रम वंशानुक्रम की समानताओं एवं विभिन्नताओं की उपस्थिति का प्रारंभिक आभास ग्रीक देश के दार्शनिकों पाइथागोरस और अरस्तु के विचारों में मिलता है। पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया, पाइथागोरस और अरस्तु किस देश के दार्शनिक थे? तो ये ग्रीक देश के थे। लेकिन 1865 में यूरोप के ऑस्ट्रिया देश के बुन्न नामक शहर के प्रमुख पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल वंशागति के मूल नियम बनाकर आधुनिक आनुवंशिकी की नींव डाली थी। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, ये ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर के थे। इन्होंने 1865 में जो है आनुवंशिकी की खोज की थी। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी की जंतु सिद्धांत की खोज के लिए उद्यान मटर, इन्होंने मटर नामक पौधे को चुना था, जिस जंतु का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम था। मतलब मटर का जो है वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम है। और इनके आनुवंशिकी सिद्धांत को 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में छापा गया था। इनके सिद्धांत को मान्यता दी गई थी और ग्रेगर जॉन मेंडल को वंशानुगत नियम का जनक माना जाता है। और आनुवंशिकता से तात्पर्य क्या है? आनुवंशिकता जो होती है शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है, जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है। मतलब माता पिता से बच्चों में जो भी गुण मिलते हैं वही आनुवंशिकता है और वो प्रवेश करते हैं जीन्स के माध्यम से। वातावरण से क्या तात्पर्य है? वातावरण दो शब्दों से बना होता है, परिधन आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है ढका हुआ। मतलब जो चारों ओर से ढका हुआ है वही आपका वातावरण या पर्यावरण है। व्यक्ति का प्रत्येक व्यवहार आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, व्यक्ति का व्यवहार किस पे डिपेंड करता है? तो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। यहाँ आ जाइए, मानव का विकास अनेक कारकों द्वारा होता है। प्राणियों के विकास एवं व्यवहार का अध्ययन करते समय मनोवैज्ञानिकों ने दो प्रमुख कारकों पर जोर दिया है। पहला है वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। वंशानुक्रम क्या होता है? यह जन्मजात होता है और प्रकृति जन्य होता है। जन्मजात का मतलब माता पिता से प्राप्त होता है। और वातावरण क्या होता है? वातावरण जो आपके अगल बगल का समाज है वो वातावरण होता है। तो समाज से हम क्या करते हैं? समाज से हम कुछ चीज़ें अर्जित करते हैं। तो ये वातावरण जो है अर्जित व पोषण पर आधारित होता है। अब वुडवर्थ क्या कहते हैं? देखिए, वुडवर्थ का मत है कि बीज में वृक्ष बनने की संभावना निहित रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसका विकास का स्तर निश्चित है। दोनों में से किसी एक के अभाव में वृक्ष का समुचित ढंग से विकसित होना संभव नहीं है। जैसे देखिए, कोई बीज है, आपने बोया है, तो वो जो है अगर उसको बारिश की ज़रूरत होगी, अगर बारिश नहीं होगा तो वो बीज पनपने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। अतः यही कहा गया इसमें कि बीज को वृक्ष बनने की संभावना तो रहती है, लेकिन वातावरण पर वह जरूर डिपेंड करता है। और अगर वातावरण उसका साथ नहीं देगा तो उसका विकास होना संभव नहीं है। अच्छे पोषण से अच्छे फल मिलेंगे, जबकि कुपोषण से निम्न स्तर के ही फल प्राप्त होंगे। बीएन झा के शब्दों में वंशानुक्रम व्यक्ति की जो है जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये बार बार पूछा जाता है, ये किसने कहा है? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो ये कहा है बीएन झा ने। वंशानुक्रम जो है जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। और वंशानुक्रम के जो नियम है उसमें आता है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। विकासवादी सिद्धांत के समर्थक कौन थे? ये पहला क्वेश्चन बनता है। तो विकासवादी सिद्धांत के जो समर्थक थे वो थे लैमार्क।
इन्होंने अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम का समर्थन करते हुए कहा है कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। मतलब एक पिता है, वो अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित करेगा उससे उत्पन्न होने वाली संतान में वो ट्रांसफर होगा। लैमार्क ने कहा है कि जिराफ पशु की गर्दन पहले घोड़े के समान थी, लेकिन विशेष परिस्थितियों के कारण वह लंबी हो गई और बाद में उसकी लंबी गर्दन का गुण अगली पीढ़ी में संक्रमित होने लगा। अब आ जाते हैं वंश सूत्र। मानव जाति में वंश सूत्र की संख्या 46 और जोड़ी में अगर पूछा जाएगा तो 23 जोड़ी होती है। एक्स और वाई, एक्स वंश सूत्र जो है लंबे छड़ी नुमा होते हैं और वाई वंश सूत्र जो है छोटे व गोल होते हैं। इसके विपरीत निषेचन अंड में जब एक्स वाई गुणसूत्रों का संयोजन होता है तब संतान लड़का होता है। लड़कों के अधिक जन्म लेने का कारण संभवतः एक्स गुणसूत्र की तुलना में वाई गुणसूत्र का कुछ हल्का होना है। अब जो है ये वंशानुगत, ये देखिए वंशानुगत और वातावरण मानव व्यवहार का कारण है। मानव व्यवहार जो है वंशानुगत और वातावरण पर डिपेंड करता है। शिक्षा जगत में वंशानुक्रम तथा वातावरण का महत्व। क्रोमोसोम्स एक विशेष संरचना होती है जिसे जीन कहा जाता है। इन्हीं जीन्स के द्वारा माता पिता के गुण बच्चों को प्राप्त होते हैं। जीन्स में दो जैविक अणु होते हैं, पहला होता है डीएनए, दूसरा आरएनए। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लीजिए आप। ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के निवासी थे? तो ये थे ऑस्ट्रिया के। ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी का सिद्धांत किस पौधे पर खोज की? तो इन्होंने खोज की उद्यान मटर पे, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। लड़कियों की तुलना में लड़कों का जन्म अधिक क्यों होता है? वाई गुणसूत्र हल्का होने के कारण। विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था, ये थे लैमार्क। वंशानुगत सिद्धांत का जनक था ग्रेगर जॉन मेंडल। बीज में वृक्ष बनने की संभावना निहित रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसका विकास का स्तर निश्चित होता है। यह किसका मत है? यह मत है वुडवर्थ का। अब अगला आ जाइए, वर्णधानता एवं हीमोफीलिया लिंग संलग्न रोग है जो वंशानुगत रोग माने जाते हैं। वर्णधान व्यक्ति जो होता है लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। इसे प्रोटीन दोष या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। वर्णधान व्यक्ति जो होता है किस रंग में भेद नहीं कर पाता है? तो लाल व हरे रंग में, और इसे प्रोटीन दोष या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। जो वर्णांध्र व्यक्ति जो होता है वह कलाकार, डिजाइनर, सजा कलाकार, रेल, जहाज, कार इत्यादि का ड्राइवर नहीं बन सकता है। वर्णधानता का वर्णन सबसे पहले किसने किया था? हॉर्नर ने किया था 1876 में। अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह भी मनुष्य का एक लिंग संलग्न रोग है जो वंशानुगत है। एक सामान्य व्यक्ति में चोट पर औसतन 2 से 8 मिनट में जो ब्लड होता है उसका थक्का जम जाता है, जिसे रुधिर का बहना बंद हो जाता है। हीमोफीलिया के रोगियों में कुछ प्रोटीन्स की कमी के कारण थक्का नहीं जमता और ब्लड जो है लगातार बहता रहता है, इसलिए इसे रक्त स्रावण रोग भी कहते हैं। शीघ्र उपचार न होने पर कारण रोगी की मृत्यु हो सकती है। अब जो है आपका हेल्डन ने इस रोग का विस्तृत वर्णन किया है और इसका प्रारंभ जो है महारानी विक्टोरिया से हुआ था। महारानी के माता पिता हीमोफीलिया का जीन नहीं था, लेकिन महारानी की संतानों में कुछ में यह हुआ। अनुमानतः महारानी में यह जीन उत्परिवर्तन के कारण हुआ था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसने दी थी?
रूथ वेंडिक्ट ने। वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं, तो ये होते हैं आपके पितरैक यानी जीन। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता के नियम निम्नलिखित नियमों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो अभ्यास का नियम इसमें सम्मिलित नहीं है। कौन सा रोग वंशानुगत है? तो वंशानुगत जो रोग होते हैं वो दोनों होते हैं, वर्णधानता और हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन है, बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाया जाता है। तो वंशानुक्रम के जो कारण पाया जाता है वह शारीरिक विभिन्नता, मतलब किसी की शारीरिक बनावट अलग होती है, किसी की उससे अलग। अगला क्वेश्चन है, बाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सी परिस्थिति आती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है,